होली का त्यौहार भी है, महापर्व भी है, बहुत सारे रमजान भी चल रहा है। और चूंकि सरकारी व्यवस्था है, देखो महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य में महिलाओं के चेहरे पर त्योहार में खुशियां हो, मुस्कान हो। और मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय, होली के पहले तक में हम लोग ये राशि राज्य की महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि अभी वाद विवाद कार्यक्रम चल रहा है, इस बीच में माननीय सदस्य का सूचना आया है। हालांकि ये जवाब तो सरकार उत्तर में भी दे सकती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप तो चिंता ना करें माननीय सदस्य, सभी पक्ष विपक्ष के। हमने पहले भी कहा, जो हम कहते हैं वो हम लोग करते हैं, और इसके अनुरूप मैया सम्मान योजना पर जो विलंब हो रहा है, विलंब का संदर्भ भी बता दिया गया है। बहुत सारी कुछ त्रुटियां रही थी, वो सब कुछ ठीक करते हुए हम लोग, क्योंकि कल महिला दिवस भी है अध्यक्ष महोदय, होली का त्यौहार भी है, महापर्व भी है, बहुत सारे रमजान भी चल रहा है। और चूंकि सरकारी व्यवस्था है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य में महिलाओं के चेहरे पर त्योहार में खुशियां हो, मुस्कान हो। और मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय, होली के पहले तक में हम लोग ये राशि राज्य की महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगा। धन्यवाद। माननीय अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, समय का पाबंदी को जरा सा बहुत रुकिए। कम। ठीक, चलिए। मैं सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग एवं वन पर्यावरण विभाग के द्वारा जो बजट लाई गई, मैं सरकार के पक्ष से, उस बजट के पक्ष से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो बोलूँगा, जो पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए हमारे सरकार ने अगले बार मुखिया एवं तमाम जनप्रतिनिधियों की जो मानदेय थी, उस मानदेय को 1000 से 2500 करना, और जिसकी पंचायत समिति की जिसको कोई भी मानदेय नहीं मिलती थी, उसको 1000 करना, सभी लोगों की बढ़ोतरी करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के काम किए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के द्वारा 21 अरब 24 करोड़ 44 करोड़ 78 लाख 14 हजार का बजट प्रस्ताव सदन में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ है। ये एक सराहनीय एवं पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की बजट है। अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष में भी 90 नए पंचायत भवन बनाने की योजना है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ पर है, मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। वर्ष 2002 में बोकारो, चूंकि कल बीएसएल का मामला उठा, जो ढेर सारे ऐसे पंचायत है जहां पंचायती राज व्यवस्था भी कायम नहीं है, वो म्यूनिसिपैलिटी में भी नहीं है, और वहां कोई डेवलपमेंट काम भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। वर्ष 2002 में जब माननीय मंत्री समरेश सिंह जी यहाँ पर थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, बोकारो को रिप्रेजेंट करते थे, तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा यहाँ एक प्रस्ताव भेजा गया था 20 पंचायतों को अलग करके उसको पंचायती राज व्यवस्था कायम करने। लेकिन जब कैबिनेट में गई तो 5 पंचायत को छोड़कर 15 पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था कायम कर दिया गया। वहाँ आज पंचायती राज व्यवस्था भी है और वहाँ पर चुनाव भी हो रही है। जो 5 पंचायत छोड़ी गई थी उसमें
कोई कारण नहीं था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाने के लिए छोड़ी गई थी। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क भी नहीं बनी है और वहाँ 5 पंचायत में आज भी कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो रही। फिर से दोबारा वहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास, जो वो 5 पंचायत को 6 पंचायत बाकी है, कुंडोरी, पचोरा, महेशपुर, महोर दक्षिण, महोर उत्तरी और बैदमारा, ये 6 पंचायत का प्रस्ताव फिर से भेजा गया है। सरकार उस समय की नोटिफिकेशन देख ले जो कैबिनेट किस आधार पर उसको किया था बैक। हमको लगता है जो फिर से उसी प्रस्ताव को उसी आधार पर करने से ये 6 पंचायत पे जो वो आज पंचायत इलेक्शन में भाग नहीं ले पा रहे, कम से कम वो भाग ले पाएंगे। तो हम समझते हैं जो ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। इसकी अधिसूचना संख्या भी 23/3/2002 को पत्रांक संख्या 343 और अधिसूचना संख्या 94 जो है वो 17/3/2002 को बोकारो डीसी के द्वारा कैबिनेट की अधिसूचना के बाद वो निकाली गई थी। मैं और डिटेल्स में आपको हम दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि आज वन एवं पर्यावरण विभाग की भी ये है, तो एक मामला है जो पाथरडी कोल वॉशरी से है। जो स्लरी निकलती है वो काफी अरसों से बहुत बड़ा डंप बनकर वहां पर खड़ी है और आज भी स्लरी निकल रहे हैं। उस स्लरी को बीसीसीएल बेचना चाहते हैं, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा अभी भी वो फाइल रोकी गई है। उसमें करीब 600 से 700 ग्रामीण जो है वहाँ काम करके रोजगार करके लोडिंग करके खाते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आपके माध्यम से सरकार को, जो पोल्यूशन जो बोर्ड है उनको ये करे, जो ये जल्द से जल्द स्लरी को निकालने के लिए, क्योंकि वो एक पोल्यूशन भी फैला रही है। स्लरी आस्ते आस्ते नदी में बह रही है, तो उसको जल्द से जल्द उसको निकालने की अनुमति दे। एक और मामला बहुत ही गंभीर है जो धनबाद पूरा जिले में वो काफ़ी न्यूज़ में आती है। एसटी डेवलपर्स जो सुदामडी एरिया में काम कर रहे हैं, लगातार वहाँ के ग्रामीण जो है आंदोलनरत है, जो वो उसकी जो ओबी है वो पूरे दामोदर नदी को आधा भर दिया है। तो कम से कम दामोदर नदी को साफ सुथरा करें और हम लगता है जो सरकार ऐसे कंपनियों पर थोड़ी सख्ती बरतने का काम करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य जयराम महतो जी, समय का थोड़ा ख्याल रखिएगा जयराम जी। ठीक है सर, 1 सेकंड। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए। बोलिए।